नमस्कार, मैं रवीश कुमार। ये राहुल वो राहुल नहीं है। महाराष्ट्र के अमरावती में आज राहुल गांधी का दूसरा ही रूप देखने को मिला। उनका भाषण काफी चर्चा में है। पिछले कुछ दिनों से बीमार होने के कारण राहुल गांधी सभा और प्रचार नहीं कर रहे थे। इस दौरान बीजेपी ने मंगलसूत्र और मैनिफेस्टो को लेकर कई प्रकार के झूठे बयानों से माहौल गर्मा दिया। कांग्रेस ने जवाब तो दिया, लेकिन सैम पित्रोदा के इंटरव्यू के बाद लगा कि कांग्रेस बैकफुट पर आ जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आज बीमारी से ठीक होने के बाद महाराष्ट्र में राहुल गांधी ने कई सभाएं की हैं। इस वक्त विपक्ष की रैलियों पर नजर रखनी चाहिए। बीजेपी के पास कई हजार करोड़ का चंदा है, गोदी मीडिया भी है, दिन रात लगा हुआ है। बीजेपी की जीत का ऐलान हर विश्लेषण में कर दिया जाता है, तो देखते रहना चाहिए कि विपक्ष किस तरह से इस मुश्किल लड़ाई को लड़ रहा है। उसकी रैलियों में लड़ने का भाव है या नहीं, जीतने का मादा है या नहीं। महाराष्ट्र के अमरावती के अलावा सोलापुर में भी राहुल गांधी की रैली हुई। अमरावती में भीड़ बहुत ज्यादा थी। अगर राहुल गांधी की जगह इतने ही लोग प्रधानमंत्री मोदी की रैली में आए होते तो गोदी मीडिया केवल उस भीड़ पर ही डिबेट कर रहा होता और उसके बहाने उसकी तस्वीरें दिखाता ताकि लगता कि मोदी लहर है। महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जहां इंडिया गठबंधन में ज्यादा ही खटपट रही, मगर इस गठबंधन पर भी एक चुनौती है कि वह बीजेपी को कितनी टक्कर देता है। अगर यहां इंडिया गठबंधन ने बीजेपी को रोक दिया तो बीजेपी और एनडीए गठबंधन के लिए 400 का आंकड़ा मुश्किल हो जाएगा। अमरावती की सभा में राहुल के भाषण को हम पूरा दिखाना चाहते हैं। उनकी रैली का हाल आप भी देखिए और उनका भाषण कैसा है आप भी तुलना कीजिए। इस वीडियो में आगे आप राहुल गांधी का पूरा भाषण देखेंगे और नोट करेंगे कि राहुल गांधी ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो की बात बताने में कितना समय लगाया है। शायद इस वक्त उन्हें भरोसा होने लगा है कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो जनता में हलचल पैदा कर रहा है। बीजेपी ने जिस तरह से प्रतिक्रियाएं व्यक्त की हैं, टारगेट किया है, मैनिफेस्टो को निशाना बनाया है, उसे लेकर झूठ बोला है, उससे लगता है कि राहुल गांधी यह बात समझ गए हैं कि उनका मैनिफेस्टो अब लड़ाई का नया हथियार बन चुका है। नरेंद्र मोदी जी ने कितना कर्जा माफ किया? एक रुपया हिंदुस्तान के गरीबों का नरेंद्र मोदी ने माफ नहीं किया। 16 लाख करोड़ रुपए का मतलब 25 साल का मनरेगा। 16 लाख करोड़ रुपए का मतलब जितना हमने किसानों का कर्जा माफ किया था, अगर आप उसे 25 बार करो तो 16 लाख करोड़ रुपए बनते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने 22-25 लोगों को 25 साल का मनरेगा का पैसा पकड़ा दिया और फिर कहते हैं कि गरीबों की सरकार चलाते हैं। उन्होंने 22 अरब पतियों की मदद की, तो आज मैं आपको साफ बताने आया हूं हमारा जवाब क्या है। मैं आपको बताने आया हूं। उन्होंने अरबपति तैयार किए, हम करोड़ों लाखपति बनाने जा रहे हैं। बीजेपी ने संपत्ति के बंटवारे को लेकर कई तरह के झूठ बोले, ऐसे झूठ जो कांग्रेस के मैनिफेस्टो में है भी नहीं। प्रधानमंत्री ने भी बोला, ऐसी बातें कह दी जो मैनिफेस्टो में लिखा तक नहीं है। राहुल गांधी को लगता है कि उनका मैनिफेस्टो एक मौका दे रहा है कांग्रेस पार्टी को और इंडिया गठबंधन को। आम आदमी शायद यह समझने लगा है कि गरीब परिवार में एक महिला को 1 साल में 1 लाख रुपया दिया जाएगा, यह बड़ी बात है, उसकी आर्थिक स्थिति बदल जाएगी। कांग्रेस के मैनिफेस्टो का यह हिस्सा तेजी से फैलता जा रहा है। यह इससे भी समझ में आता है कि बीजेपी महिलाओं को मंगलसूत्र के नाम पर डराने लग गई है। शायद इसी 1 लाख रुपया देने का असर हो। हर गरीब परिवार की लिस्ट बनेगी।
और हर गरीब परिवार में से एक महिला का नाम चुना जाएगा और उस महिला के बैंक अकाउंट में कांग्रेस पार्टी की सरकार, इंडिया गठबंधन की सरकार हर साल सीधे बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपया डालने जा रही है। महीने के 8,500 रुपए, साल के 1 लाख रुपए करोड़ों महिलाओं के बैंक अकाउंट में हर महीने ठकाठक 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 ठकाठक। आप अरबपति बनाओ, हम लाखपति बनाएंगे। आप 25 अरबपति बनाओ, हम करोड़ों लाखपति बनाएंगे। खटाखट खटाखट या टकाटक टकाटक, अगर यही मोदी ने किया होता तो गोदी मीडिया के संपादक लिख रहे होते कि मोदी को जनता से संवाद करने आता है, राहुल को नहीं आता है। लेकिन चूंकि राहुल गांधी ने ऐसा प्रयोग किया है तो कोई अलग से चर्चा नहीं करेगा। शायद राहुल गांधी को लग रहा है कि उनका यह अंदाज 1 लाख रुपए के मुद्दे को औरतों तक पहुंचा रहा है, युवाओं तक पहुंचा रहा है। राहुल इन चुनावों में घरों में काम करने वाली महिलाओं की भी बात कर रहे हैं, जिनकी बात आमतौर पर मुख्यधारा की पार्टियां दिखावटी तौर पर करती हैं, मगर राहुल अपनी रैलियों में, अपने भाषणों में इसे केंद्रीय मुद्दा बनाते हुए दिखते हैं। भाइयों और बहनों, सीधी सी बात है और महिलाएं ये बात अच्छी तरह समझेंगी। हिंदुस्तान में 21वीं सदी में स्त्री और पुरुष दोनों जॉब करते हैं। सही सही। मनरेगा महिलाएं भी करती हैं, पुरुष भी करते हैं। सही। तो जब आप जॉब करते हो, 8-10 घंटे की जॉब करते हो, स्त्री को भी पैसा मिलता है, पुरुष को भी पैसा मिलता है। सही, ठीक है। मगर हर महिला, इस देश की हर महिला 8 घंटे घर के बाहर जॉब करती है और फिर 8 घंटे घर में जॉब करती है, खाना भोजन बनाती है, बच्चों की देखभाल करती है, भविष्य की, हिंदुस्तान के भविष्य की रक्षा करती है। मगर 8 घंटे के लिए आपको पैसा मिलता है, मगर जो घर में आप काम करती हैं उसके लिए आज तक आपको किसी सरकार ने पैसा नहीं दिया। यह बात शायद पुरुषों को अच्छी ना लगे, मगर यह हिंदुस्तान की सच्चाई है। देखिए, महिलाएं सब मुस्कुरा रही हैं, ये समझ गई बात। चुनाव शुरू होने से पहले कई विश्लेषण तो इसी पर थे कि महिला मतदाताओं का इस चुनाव में बड़ा रोल रहेगा, उस पर प्रधानमंत्री मोदी का ही प्रभाव है। अमरावती रैली में राहुल गांधी के भाषण को सुनते वक्त यही लगा कि राहुल लगातार महिलाओं से सीधा संवाद कर रहे हैं। यही बात हमने प्रियंका गांधी की रैली में भी देखी। वे महिलाओं से बिल्कुल घरेलू स्तर पर जाकर बात करती हैं। हो सकता है कि राहुल और प्रियंका की यह रणनीति हो कि महिलाओं से ठीक से, आराम से और विस्तार से संवाद करना है। कि ये लोग महिलाओं का संघर्ष नहीं समझ सकते। महिलाओं के दिल में जो सेवा भाव होता है ना, वो सेवा भाव हमारे इस देश की सारी परंपराओं का आधार है। वही सेवा भाव, वो जो महिला जो रात को सोएगी नहीं जब तक सारे नहीं सो जाएंगे घर में, वो महिला जब परिवार में संकट आता है, पैसों की कमी होती है, तो वो अपने गहने गिरवी रखेगी। वो भूखी सोएगी लेकिन किसी और को भूखा नहीं सोने देगी। उसका संघर्ष ये लोग नहीं जानते। और अगर मोदी जी मंगलसूत्र का महत्व समझते तो वो ऐसी अनैतिक बातें नहीं करते। किसान पर कर्ज चढ़ता है तो उसकी पत्नी अपने मंगलसूत्र को गिरवी रखती है। बच्चों की शादी होती है
या दवाई की जरूरत होती है तो महिलाएं